नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आज पूरे विश्व को वैश्विक महामारी ने घेर लिया है, तो समय घबराने का नहीं है, डटकर सामना करने का है। विराम। एक, वृक्ष धूप, हवा, सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी को समता से सहन करता है। फिर हम शिकायत क्यों करते हैं? हमें भी शारीरिक मानसिक प्रतिकूलता प्रसन्न रहते हुए सहना चाहिए। विराम। यह देखना चाहिए कि इस संकट ने हमें क्या सिखाया है और उस आधार पर अपने जीवन में बदलाव कर एक सकारात्मक जीवन जीना चाहिए। विराम। इस संकट में भी सभी के लिए कोई न कोई सीख जरूर छिपी है। विराम। सबसे पहले तो कोरोना ने हमें स्वयं की रक्षा करना सिखा दिया है। विराम। इस संसार का प्रत्येक प्राणी कष्ट से बचना चाहता है, लेकिन कष्ट के कारणों से नहीं बचना चाहता। विराम। अब हम कष्ट के कारण से बचना सीख रहे हैं, क्योंकि हमें कष्ट यानी बीमारी से बचना है। विराम। कर्म हमने बांधा है, तो उदय का रास्ता भी हम ही बनाएंगे। विराम। एक, सत्य यह भी है, जब तक अनुभूत नहीं होता तब तक न हम अपने बारे में सोच पाते हैं और न ही भगवान के बारे में। विराम। हम दूसरों के कान तो खूब पकड़ लेते हैं, स्वयं के नहीं पकड़ते। विराम। अब खुद के कान खींचिए। विराम। इसके बिना अर्ध छड़ाना भी व्यर्थ है। विराम। पैरा। इस महामारी ने हमें भोजन और उपचार में पुरानी संस्कृति की ओर लौटने के लिए भी प्रेरित किया है। विराम। क्षेमम सर्व प्रजानाम। विराम। शांति धारा में कहा गया है कि सर्वत्र शांति हो, सभी जीवों का कल्याण हो। विराम। ये शाकाहार से संभव है। विराम। साथ ही आयुर्वेद में सब रोगों से लड़ने की क्षमता है। विराम। वह पूर्ण आयु दिला सकता है। विराम। जिस प्रकार विदेश ने चाय का प्रचार प्रसार कर प्रत्येक घर में इस चाय देवी की आराधना करना सिखा दिया, उसी प्रकार आप भारतीय व्यंजनों का प्रचार प्रसार करके उन्हें निर्यात कर सब तक पहुंचा दे। विराम। आज भी सभी तरह की जड़ी बूटियां और औषधियां हैं। विराम। बस जरूरत है तो केवल प्रचार प्रसार की। विराम। इसके साथ भोजन का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। विराम। हम गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक पेट्रोल के बारे में ध्यान रखते हैं कि कौन सा और कितना पेट्रोल डालना है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर भी एक गाड़ी है, जिसे चलाने के लिए भोजन जरूरी है। विराम। आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि भोजन क्यों करें, कब करें, इस बात का ध्यान रखा जाए और ऐसा भोजन करें जो हमारी साधना में सहायक हो। विराम। शरीर को मशीन मानकर चलें, इसी से बहुत कुछ उद्देश्यपूर्ण
हो जाएगा विराम। सोचो, मैं खाता नहीं खिलाता हूँ, पीता नहीं पिलाता हूँ विराम। मशीन कभी नहीं कहती कि तेल तड़का लगाकर दो विराम। शरीर को मशीन मानकर चलेंगे तो जरूरत पड़ने पर काम में भी चल जाएगा विराम। साथ ही ध्यान भी देंगे कि क्या, कितना और क्यों खा रहे हैं विराम। यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है विराम। पैरा। फिर इस महामारी ने इच्छाओं पर नियंत्रण भी सिखाया है विराम। समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में भी लिखा है कि इच्छाओं को रोकना तप है विराम। हम अज्ञान के कारण इच्छा करते हैं विराम, लेकिन इस समय जब कहीं जा नहीं सकते तो कई इच्छाओं को नियंत्रित कर रहे हैं विराम। हम वैश्विक महामारी को संकल्प और संयम के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं विराम। यानी नियंत्रण हमारे हाथ में ही है विराम। एक उदाहरण देता हूँ। पैरा। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा या पढ़ा तो होगा ही, वही सामने रखना चाहता हूँ विराम। यदि पहले से ही अवगत है तो रास्ता प्रशस्त हो सकता है विराम। आपके पास जो भी है उसे जिस रूप में भी स्वीकार करना चाहते हैं वैसा ही उपयोग कर सकते हैं विराम। वही ज्ञान नहीं होने से मौलिक चीज से भी दूर हो जाते हैं विराम। आपके पास चांदी का बर्तन है और दूध भी है विराम। दूध से दही जमाना है पर बिना जामन के कैसे जमेगा विराम। अक्सर जामन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं विराम, लेकिन सही विधि अपनाई जाए तो सब संभव है विराम। दूध को उस चांदी के बर्तन में डाल दिया। सुबह देखा कि पूरा का पूरा दूध जमकर तैयार है विराम। बिना जामन के भी जम गया, अर्थात दूध के पास जमने की क्षमता है और चांदी के पास जमाने की क्षमता है विराम। पानी या अन्य पदार्थ उसी चांदी के बर्तन में डालकर देख लो, जम नहीं सकता विराम। अब दूध से मक्खन पाना है तो उसकी विधि अलग है विराम। ऐसा नहीं है कि एक रात उसी बर्तन में और रख दो तो मक्खन बन जाएगा विराम। इसके लिए मंथन करना अनिवार्य है विराम। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि आप दूध के रूप में रखे हैं तो आपको जमाएगा कौन? आप ही विराम। जैसे चांदी से दूध जमा उसी प्रकार हमारा आत्म तत्व भी चांदी की तरह है विराम। आत्मा के भीतर कर्म बांधने की शक्ति है तो कर्म को खोलने की शक्ति भी है विराम। यानी क्षमता आप में और आपकी आत्मा में ही है विराम। ऐसा तभी संभव है जब आस्था और विश्वास हो और कार्य विधिवत किया जाए विराम। यानी आप जीवन को क्या स्वरूप देना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है विराम। महामारी के इस दौर की भी यही सीख है कि
आपका जीवन आपके हाथ है, आपके कर्म आपके हाथ हैं। यह आप पर है कि आप आत्मा की चांदी से सही विधि से जमाते हैं या नहीं। विराम। धन्यवाद साथियों।